पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का बिल्कुल ऐसे किस्म का एक जनाजा ही निकाला जाता है। मतलब कोई मेरिट नहीं होता पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का। सिक्योरिटी के मसले हैं। और उसके बाद अगर मैं दूसरी बात करूं तो स्टेडियम्स में बिल्कुल वो कहते हैं ना कि जलील किस्म के स्टेडियम्स हैं, एक्सपोज हुआ है, ना कोई चेयर्स थी बैठने के लिए, और अब तो शादी वाली कुर्सियां भी उठवा दी गई हैं। वो सीमेंट के ऊपर बिठाया जाता है, वो भी टूटा हुआ होता है नीचे से, उसका भी वो जो सीमेंट के ऊपर बिठाया जाता है वो बन्नी सी बनी होती है, वो भी टूटी होती है। मतलब ये तो इनके इंटरनेशनल क्रिकेट करवाने के इंतजाम है ना, बिल्कुल घटिया किस्म के। ऑब्वियसली बात है बांग्लादेश जैसी टीमें तो शायद आपके साथ खेल लेंगी, लेकिन जब बड़ी टीमों की बात आएगी वो आपके साथ इन कंडीशंस में नहीं खेलेंगी, तो डिस्टर्ब होते हैं। तो इंग्लैंड के जब वो बंदे आए हैं, इंग्लैंड की डेलीगेशन टीम आई है, जब उन्होंने देखा है कि सर पाकिस्तान में तो बिल्कुल कबाड़खाना बना हुआ है, पाकिस्तान में तो स्टेडियम्स ही नहीं है। ये हमारा एक मैच वो फैसलाबाद स्टेडियम में करवा रहे हैं, जिधर कभी इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं करवाई, जो बिल्कुल एक जो है वो गटर बना हुआ है। इंग्लैंड टूर टू पाकिस्तान जो 3 टेस्ट मैचेस खेले जाने हैं, क्या वो मैचेस पाकिस्तान में होंगे या वो मैचेस यूएई में हो रहे हैं? क्योंकि मीडिया में खबर आ रही है कि ये मैचेस यूएई में हो रहे हैं, और अगर ये सीरीज पाकिस्तान यूएई में खेल रहा है तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कैसे होगी? ये पिंडी में स्केड्यूल है। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बता दिया है ईसीबी को कि हम कराची में मैच नहीं करा सकते हैं क्योंकि स्टेडियम पूरी तरह से तैयार है नहीं, वहाँ पे इंटरनेशनल मैच नहीं हो सकता। तो 15 अक्टूबर का ये मैच कहाँ पे शिफ्ट हो? दूसरी ऑप्शन आती है पिंडी में शिफ्ट कर ले। अगर पिंडी में शिफ्ट करना है तो 15-16 अक्टूबर को वहाँ पर शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो पिंडी के अंदर ये मैच पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पर 2 5 स्टार होटल हैं और दोनों बुकड होंगे, क्योंकि शंघाई जितने मेंबर्स हैं वो वहाँ पर आकर स्टे करेंगे। तो 2 दिन की है तो 3 दिन तो वो बुक रहेगा, और 15 को ही कॉन्फ्रेंस है और 15 को ही पाकिस्तान का मैच है, तो वो पॉसिबल वहाँ पर भी नहीं हो सकता। ऑप्शन रहती है कि मुल्तान के अंदर जहाँ पर 7 अक्टूबर को पहला टेस्ट मैच खेला जाना है, 15 अक्टूबर को भी मैच वहीं पर खेला जाए। उसके लिए ईसीबी ये कह रहा है कि आप जो 15 अक्टूबर वाला मैच है उसको यूएई में शिफ्ट करते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यूएई के अंदर 3 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक विमेंस T20 विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप है। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का बिल्कुल ऐसे किस्म का एक जनाजा ही निकाला जाता है। मतलब कोई मेरिट नहीं होता पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का। सिक्योरिटी के मसले हैं। और उसके बाद अगर मैं दूसरी बात करूं तो स्टेडियम्स में बिल्कुल वो कहते हैं ना कि जलील किस्म के स्टेडियम्स हैं, ना भाईजान कुर्सियां लगाई जाती हैं बैठने के लिए। आपने ये बांग्लादेश की सीरीज में देख लिया, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो सीरीज हुई है पिंडी में, वो कितनी पीसीबी बुरी तरह एक्सपोज हुआ है, ना कोई चेयर्स थी बैठने के लिए, और अब तो शादी वाली कुर्सियां भी उठवा दी गई हैं। वो सीमेंट के ऊपर बिठाया जाता है, वो भी टूटा हुआ होता है नीचे से, उसका भी वो जो सीमेंट के ऊपर बिठाया जाता है वो बन्नी सी बनी होती है, वो भी टूटी होती है। मतलब ये तो इनके इंटरनेशनल क्रिकेट करवाने के इंतजाम है ना, बिल्कुल घटिया किस्म के। ऑब्वियसली बात है बांग्लादेश जैसी टीमें तो शायद आपके साथ खेल लेंगी, लेकिन जब बड़ी टीमों की बात आएगी वो आपके साथ इन कंडीशंस में नहीं खेलेंगी। तो ऐसा ही हुआ है। इंग्लैंड का जो पाकिस्तान का टूर था वो कैंसिल हो गया सर। इंग्लैंड का जो पाकिस्तान का टूर था वो कैंसिल हो गया। मैं आपको आई थिंक कुछ दिन पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इंग्लैंड की टीम ने आना है, मतलब इंग्लैंड के बोर्ड के कुछ मेंबर्स ने आना था और चेक करके जाना था पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के इंतजामात किस तरह स्टेडियम्स के, क्योंकि एक साइड पे इनकी वो टूट फूट हो रही है, दूसरी साइड पे मैच हो रहा है, तो वो प्लेयर्स इस तरह डिस्टर्ब होते हैं। तो इंग्लैंड के जब वो बंदे आए हैं, इंग्लैंड की डेलीगेशन टीम आई है, जब उन्होंने देखा है कि सर पाकिस्तान में तो बिल्कुल कबाड़खाना बना हुआ है, पाकिस्तान में तो स्टेडियम्स ही नहीं है, ये हमारा एक मैच वो फैसलाबाद स्टेडियम में करवा रहे हैं, जिधर कभी इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं करवाई, जो बिल्कुल एक जो है वो गटर बना हुआ है, जो रूडी की शक्ल इख्तियार कर चुका है हमारा, ये उधर मैच करवाने लगे हैं। तो इंग्लैंड ऑफिशियल्स ने पाकिस्तान को बोला है कि हम पाकिस्तान आकर 3 टेस्ट मैचेस नहीं खेलेंगे। मतलब उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि हम इस घटिया इन्वायरमेंट में, इस घंटे के इन्वायरमेंट में हम आकर क्रिकेट नहीं खेलेंगे। बड़ी मजे की 2-3 बातें आपको बताऊंगा, आपको इन घंटों का ना मैं एक्सपोज करके बताता हूं।
बेसिकली आपको पता है कि इंग्लैंड की टीम जो है वो जाहिर सी बात है, इंग्लैंड में कितने जबरदस्त ग्राउंड्स होते हैं, जब इंग्लैंड इंडिया जाता है कितने जबरदस्त ग्राउंड्स में वो, या कितना उनको वीआईपी इन्वायरमेंट मिलता है। ऑब्वियसली बात है वो पाकिस्तान में आएंगे तो भाई वो टूटे भजे ग्राउंड और सामने वो काम हो रहा है, सामने इंग्लैंड की टीम खेल रही है, तो ये चीजें भाई वो तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हाँ, हमारे घंटे कर लेंगे, ये बांग्लादेश वाले भी कर गए हैं, ये बांग्लादेश वाले अफोर्ड कर गए हैं, लेकिन वो नहीं होगा कि भाई कराची में एक जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, दूसरी जगह पे मैच हो रहा है, पिंडी में एक जगह पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, दूसरी जगह पे मैच हो रहा है, आप मुल्तान में मैच करा रहे हो, चलो वो ग्राउंड ठीक है, आप फैसलाबाद में करवा रहे हो, वो तो ग्राउंड ही फारग है, उसका तो कोई काम ही नहीं है। तो भाई इंग्लैंड ने इस चलते पाकिस्तान का जो टूर था उसको कैंसल कर दिया। कैंसल का मतलब पता होता है, काटा मार दिया, क्रॉस कर दिया कि हम पाकिस्तान नहीं आ रहे। मतलब मेरी बात सुनो, चैंपियंस ट्रॉफी तो बड़ी दूर की बात है, इंग्लैंड ने अब आने से इनकार क्यों कर दिया? मुझे पीसीबी बता देना बाहर निकल के, अब इंग्लैंड क्यों नहीं आ रहा? इंग्लैंड पता क्यों नहीं आ रहा? मैं बताता हूं इंग्लैंड क्यों नहीं आ रहा। इंग्लैंड को आपके ग्राउंड से मसला है कि आपके ग्राउंड में वो इंटरनेशनल वाले एनवायरनमेंट थे ही नहीं कभी। अब इंग्लैंड ने क्लियर कट बोल दिया है कि सर हम पाकिस्तान आकर नहीं खेलेंगे। कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बता दिया है ईसीबी को कि हम कराची में मैच नहीं करा सकते हैं क्योंकि स्टेडियम पूरी तरह से तैयार है नहीं, वहाँ पे इंटरनेशनल मैच नहीं हो सकता। तो 15 अक्टूबर का ये मैच कहाँ पे शिफ्ट हो? दूसरी ऑप्शन आती है कि ये मैच अब पिंडी में शिफ्ट कर ले। अगर पिंडी में शिफ्ट करना है तो 15-16 अक्टूबर को वहाँ पर शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो पिंडी के अंदर ये मैच पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पर 2 5 स्टार होटल हैं और दोनों बुकड होंगे क्योंकि शंघाई जितने मेंबर्स हैं वो वहाँ पर आकर स्टे करेंगे। तो 2 दिन की है तो 3 दिन तो वो बुक रहेगा और 15 को ही कॉन्फ्रेंस है और 15 को ही पाकिस्तान का मैच है, तो वो पॉसिबल वहाँ पे भी नहीं हो सकता। आखिरी ऑप्शन रहती है कि मुल्तान के अंदर जहाँ पर 7 अक्टूबर को पहला टेस्ट मैच खेला जाना है, 15 अक्टूबर को भी मैच वहीं पर खेला जाए। उसके लिए ईसीबी ये कह रहा है कि आप जो 15 अक्टूबर वाला मैच है उसको यूएई में शिफ्ट कर दें। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यूएई के अंदर 3 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक वीमेंस T20 वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप है। अगर वो है, वो दुबई में और शारजा में खेला जाना है, फिर एक वेन्यू बचता है वो है अबू धाबी का, तो वहां पर भी एक ही मैच हो सकता है। तो वो 15 अक्टूबर का मैच इंग्लैंड ये चाह रहा है कि वो वहां पर खेला जाए, ना कि मुल्तान के अंदर खेला जाए। अब सिनेरियो ऐसा बन चुका है कि मुल्तान वाहिद वेन्यू बचता है जहां पर आप 2 टेस्ट करा सकते हैं। क्या माजी में ऐसा हुआ? बिल्कुल ऐसा हुआ। पाकिस्तान ने अभी बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैच जो है लगातार हमने पिंडी में खेले। इससे पहले हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैच लगातार हमने कराची में खेले। हमने श्रीलंका के अंदर जाकर गॉल में 2 टेस्ट खेले। इसके अलावा भी कोविड के बीच में बहुत सी टीमें आपस में एक ही वेन्यू के ऊपर टेस्ट खेलती रही हैं, कि ट्रैवल से बचने के लिए। बट पॉइंट इस कि जितने शहर गनाए सब बड़े शहर हैं। मुल्तान पाकिस्तान का 5वां बड़ा शहर जरूर है, मगर उसमें वो फैसिलिटी नहीं है जो लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में है। उस वहाँ पे जो फैसिलिटी दी गई है, मतलब मुल्तान में बहुत अच्छे से देखा है, बहुत से लोग जो मुल्तान में रहते हैं या जग गए हैं उनको समझ में होगा कि 4 स्टार एक होटल है। क्या इंग्लैंड की टीम इतना लंबा स्टे मुल्तान में करेगी? साफ है कि वो नहीं करना चाह रही, इसलिए उन्होंने यूएई की ऑफर दी है कि भाई हम फिर एक मैच यूएई में कर लेते हैं, यूएई मीन के अबू धाबी में रख लेते हैं, जो 15 अक्टूबर से मैच होने हैं। अब सीन ये है दोस्तों, कहीं पर भी कोई बायलैटरल सीरीज होती है उसमें 2 टीमें जो इन्वॉल्व हैं उनके बोर्ड, ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर, ये 4 स्टेक होल्डर बनते हैं, तो चारों की मुशावरत से ही फैसला होता है। अब पाकिस्तान ने ये तो आगाह कर दिया इंग्लैंड को कि हम कराची के अंदर मैच नहीं खेल सकते जो 15 अक्टूबर को होने। वो इंग्लैंड मान भी गया, ओके ठीक है, आपके वहाँ पे चीज़ें तैयार नहीं है। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो मैच कहाँ पे हो जो 15 अक्टूबर को खेला जाना है। इंग्लैंड नहीं चाह रहा कि वो मुल्तान के अंदर 2 टेस्ट मैच खेले, बिकॉज ऑफ कि जो मैंने आपको बता दिया कि 5 स्टार होटल, और वैसे भी वो शहर इतना बड़ा नहीं है और इतना देर वो इतने दिन कहाँ गुजारेंगे। गोरे खिलाड़ियों की तो होते हैं ना, मैच खेला जो 5 दिन मैच में तो बिजी रहे, बट उसके अलावा थोड़ा उन्होंने घूमना फिरना भी होता है। तो मुल्तान अगरचे बहुत खूबसूरत शहर है, सब चीज़ें हैं, बट वैसा नहीं है जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद को हम एज्यूम कर सकते हैं। वैसे भी जो टीमें अब पाकिस्तान में आ रही हैं बहुत ज़्यादा घूम नहीं पा रही, रिस्ट्रिक्ट रहती है उनकी मूवमेंट, होटल टू स्टेडियम, स्टेडियम टू बैक टू होटल, ये चल रहा होता है। तो मुल्तान इतना बड़ा शहर है नहीं, थोड़ा शहर से हट के वो स्टेडियम भी है और बाकी फैसिलिटी भी उस तरह से नहीं है। और पिंडी के अंदर हम 2 टेस्ट मैच करा नहीं सकते क्योंकि या तो फिर स्केड्यूल चेंज करना पड़ेगा कि 15 अक्टूबर को मैच नहीं, फिर आगे 17-18 अक्टूबर को रखना पड़ेगा, मगर फिर 24 अक्टूबर को आखिरी मैच है। तो ये कन्फ्यूजन है। अब फैसला ये होना है कि मैच क्या मुल्तान में 2 हों, क्योंकि आपके पास वेन्यू बचते नहीं है। आपके पास कोयटा का वेन्यू है, आपके पास पेशावर का वेन्यू है, मगर इन दोनों वेन्यू के ऊपर आप PSL के मैचेस नहीं करा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम। अगर वो नहीं करा रहे तो इंग्लैंड की टीम तो कभी भी नहीं मानेगी वहाँ पर खेलने पे। आप शायद हैदराबाद का भी एक वेन्यू है, फैसलाबाद का वेन्यू, फैसलाबाद के अंदर हम अपना वनडे कप खेल के हटे होंगे। तो ये एक सीन बना हुआ है कि हम अपना
ये जो तीसरा बीच वाला जो मैच है वो कहाँ पे हो। अब इंग्लैंड कह रहा है कि भाई वो मैच आप अबू धाबी में कराएं। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये बनना कि अगर अबू धाबी में जाना है तो पाकिस्तान को लॉजिस्टिकली बहुत खर्च होगा, वहाँ पर आपको ग्राउंड लेना है, आपको बाकी चीज़ें करनी है, होटल बुक कराना है, सब दिरहम्स में पे करने हैं, यहाँ पाक रुपीज़ में पे कर रहे हैं, बल्कि डॉलर्स में पे करना है, वट। तो ये थोड़ा इशू है। पाकिस्तान नहीं चाह रहा कि ये शिफ्ट हो यूएई में। एक मैच की बात कर रहा हूँ, सीरीज़ नहीं, सीरीज़ कभी भी बाहर शिफ्ट नहीं होनी, सिर्फ एक मैच की बात हो रही है कि ये शिफ्ट होना है, ये बात क्लियर समझिए। और दूसरा, ये जो लोग बहुत जोड़ रहे हैं इसको चैंपियंस ट्रॉफी को, आई डोंट नो